है बच्चों, आज की क्लास में हम फिटनेस टेस्ट करने वाले हैं और आज की स्पेशल गेस्ट है हिवामुरा टीचर। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। अरे नहीं, इस खड़ूस सड़ू टीचर को यहाँ क्यों बुलाया है? अब हम उनके जादू से नहीं बच सकते। हमारे क्लास के बच्चों को लगता है कि हमारी टीचर बहुत ही खड़ूस और डरावनी है, लेकिन सच तो ये है कि हमारी टीचर बहुत शर्मीली और मेहनती है। इन्हें लगता है इनका स्टैमिना बाकियों के मुकाबले कम है, इसलिए मैंने इन्हें आज की क्लास में बुलाया है ताकि ये हमारे साथ टेस्ट में हिस्सा ले सके। मुझे चिंता हो रही है, अगर हिवामुरा टीचर बच्चों के साथ इस टेस्ट में शामिल हो गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इन्हें फिजिकल एक्सरसाइज की क्लास में ध्यान देने की जरूरत है। टीचर को अपना स्टेमिना इस पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। पहले ग्रिप स्ट्रेंथ की टेस्ट करेंगे। अबिकुरा, तुम क्लास प्रेसिडेंट हो ना? जल्दी से टीचर के साथ टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, ये क्लास तो बढ़िया निकली। सबसे पहले मैं आपका दायां हाथ मेजर करूंगा। ठीक है, मैं काफी दिनों से वर्कआउट कर रही हूँ, इस बार अच्छा ही होगा। ऐसे नहीं टीचर, पहले हाथ छोड़िए, फिर अपनी पीठ सीधी रखिए। मुझे माफ करना। चलो शुक्र है इन्हें किसी और लड़के के साथ पैर नहीं किया। ग्रिप स्ट्रेंथ 10 किलोग्राम, साइड टू साइड जंप्स 4, हैंडबॉल थ्रो डिस्टेंस, इनमें तो बॉल फेंकने का भी दम नहीं है, -1 मीटर, 50 मीटर स्प्रिंट, बीच बीच में रुकने के बाद भी इन्हें 3 मिनट 10 सेकंड लगे। ये हमेशा की तरह वही छुई मुई टीचर है। क्या आप ठीक हैं टीचर? अगला होगा स्टैंडिंग लॉन्ग जंप। अब हम इसे जोड़ी बनाकर करेंगे। मुकुबयाशी और हिवामुरा टीचर। मुकुबयाशी मिजुकी, ऐसे लड़के जो पूरी क्लास में पॉपुलर है और ये स्पोर्ट्स में भी बहुत जबरदस्त है। ये 50 मीटर सिर्फ 4 सेकंड में भाग लेती है और 100 साइड स्टेप्स भी आसानी से कर लेती है। यानी इस बार हमारी छुई मुई टीचर का मुकाबला होने वाला है क्लास की सबसे फुर्तीली और पॉपुलर लड़की से। अरे लगता है सबकी नजरें मुझ पर ही है। अब पूरी कोशिश करनी होगी। तो मेरे गो कहते ही जंप करना। रेडी गो। 5 मीटर्स, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं पर छलांग काफी बढ़िया थी। कैसा लगा खड़ूस सड़ू टीचर? ये तो मिजुकी की छलांग देखकर ढेर हो गई। क्या आप ठीक है? हाँ? माफ करना, मैं अच्छे से जंप नहीं रहा। टीचर, आपने खुद पर ज्यादा जोर डाल दिया था। आप अपना ब्रा निकाल दीजिए और अभी थोड़ा आराम कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने दवाई दे दी है, आप जाकर मिल सकते हैं। ठीक है मैम। मुझे माफ करना अबिकुरा, मुझे नहीं लगा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। मैं कुछ भी ढंग से नहीं कर पाई। नहीं, ऐसा नहीं है, आपने पूरी कोशिश की। लेकिन मुझे मजा जरूर आया। क्या इन्हें सच में मजा आया? क्लास के शानदार बच्चों के साथ मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला। टीचर हमेशा सच में अपनी पूरी जान लगा देती है। अगली बार मैं जरूर। टीचर, आपको फिलहाल आराम करना चाहिए। टीचर, आप ठीक तो हैं? मैंने पूरे के पूरे 10 साइड जंप किए। ये सिर्फ 10 जंप्स में ही खुश है? हमारी छुई मुई टीचर तो फिटनेस टेस्ट में भी काफी कमजोर निकली। क्या खड़ूस सड़ू टीचर ने तुम्हें श्राप दे दिया? मिजुकी, मुझे डर लग रहा है। अगर मुझ पर श्राप का असर हुआ तो मुझे बचा लेना। तुम चिंता मत करो, मैं इतनी ताकतवर हूँ कि पूरी क्लास को बचा सकती हूँ। एक ताकतवर दोस्त होना कितनी फायदे की बात है। मैंने बोल तो दिया, लेकिन मुझे भी उनसे डर लगता है। खैर छोड़ो, शायद वो इतनी भी डरावनी नहीं है। और डॉल्स पर बच्चों के नाम क्यों लिखे हैं? उंगली पर खून क्यों है? वो पक्का कोई बुरी ताकत बुला रही है। ये तो किसी जादू मंदिर जैसा लग रहा है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया, खड़ूस सड़ू टीचर सच में बहुत डरावनी है। अरे ये तो मुकुबायाशी मिजुकी सीट नंबर 30 है ना? शायद ये कुछ भूल गई थी। शायद कोई गड़बड़ हो गई है। लगता है आपने गलती से उसे डरा दिया है। इनकी हरकतों को समझना मुमकिन ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं उन डॉल्स का इस्तेमाल अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए
कर रही थी तब मैंने देखा कि एक डॉल फट गई है। उसे सिलते वक्त सुई मेरी उंगली में चुभ गई। ये कितनी कमजोर है। मुझे उसकी गलतफहमी दूर करनी होगी। टीचर रुकिए। मुकुबायाशी, इसीलिए इन्हें रोक रहा था। देखो, तुम जो सोच रही हो वैसा नहीं है। मैं तुझे आप जादू मंतर कर रही थी। मैं उन डॉल्स को बच्चों की तरह इस्तेमाल कर रही थी और बच्चों को डॉल्स में बदल रही थी। तो ये सब आपके शिकार है? अरे नहीं, बात तो बिगड़ती जा रही है। मतलब वो सारी अफवाहें सच थी? अफवाहें? खड़ूस सड़ू टीचर डर की वजह से हमारी क्लास के बच्चों को अपने काबू में करके पूरे स्कूल पर कब्जा करना चाहती है। क्या बकवास है ये? आखिर ऐसी अफवाहें फैला कौन रहा है? ऐसा नहीं है मुकुबायाशी, मेरे करीब बताओ। अगर सब टीचर को ऐसे ठुकराएंगे तो इनका दिल टूट जाएगा। टीचर कुछ बोल भी नहीं पा रही। मिजुकी, मेरी बात सुनो। चुप हो जाओ। मैं फिलहाल टीचर से बात कर रही हूँ, दिख नहीं रहा? मुझे पता है तुम उनके वश में हो अबिकुरा। किसके वश में? सबको ये पता है। सब कहते हैं कि तुम टीचर के पहले शिकार बने थे। तुम उनके वश में हो, इसलिए सारे बुरे काम कर रहे हो। ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं? तुम खुद सोचो, हम दोनों एलिमेंट्री से साथ में हैं, लेकिन तुमने प्रेसिडेंट बनने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तुम में इतनी हिम्मत थी ही नहीं। तुम हमेशा अपने आप में ही रहते थे। लगता है तुम पर जादू का असर बहुत गहरा हो चुका है। इन्हें लगता है मैं टीचर का चेला बन गया। बहुत हो गया। मैं अपने दोस्तों को बचा कर रहूंगी और उन्हें डॉल में बदलने का बदला लेकर रहूंगी। ये ताकतवर लड़की जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ। अरे नहीं, टीचर किसी भी हालत में मिजुकी से जीत नहीं सकती और मैं भी इससे जीत नहीं पाऊंगा। लगता है अब कोई रास्ता नहीं। टीचर, आप यहाँ से भाग जाइए, मैं इसे संभाल लूंगा। मुकुबायाशी, तुम सच में बहुत ताकतवर हो। है? तुम्हें मुझसे डर लगने के बावजूद भी तुम अपने दोस्तों के लिए लड़ने को तैयार हो। मुझे हमेशा से तुम स्ट्रॉन्ग लगती आ रही हो। तुम हमेशा हमारी क्लास में पॉपुलर रही, फिटनेस क्लास में भी कमाल करती हो। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ किसी को चोट नहीं पहुँचा सकती। टीचर! माफ करना। टीचर! मेरा खून निकला था इसलिए चक्कर आ रही है। बस एक बूंद खून से? अरे नहीं, मैंने गलत समझ लिया था। वो तो बिल्कुल भी डरावनी नहीं है, बल्कि वो तो बहुत कमजोर है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर गए थे। हमेशा ऐसा होता ही है। हमेशा? अबिकुरा, तुम हमेशा ऐसी हरकतें करते हो। तुम उनकी कमजोरी का फायदा उठा रहे हो ना? मुझे टीचर को नहीं, तुम्हें मारने की जरूरत थी। अबिकुरा, तुम मुझसे नहीं बचोगे। इस बेवकूफ को असली बात बताइए। टीचर! फिलहाल के लिए मैंने गलतफहमी साफ कर दी है, पर बिल्कुल नहीं। फाइल्स लेते वक्त टीचर फिसल कर मेरे ऊपर गिर गई थी। क्या सच में? हाँ सच में, मेरे पास सबूत भी है। वैसे स्कूल के बाद तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी तुमसे यही पूछने वाली थी। क्या तुम भूल गई? मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ। क्या तुम इस काम के लायक नहीं हो? मैं यहाँ हिवामुरा टीचर से मिलने आई थी। क्या? मुझसे मिलने? कल के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत बुरा भला कह दिया था। मुझे गलतफहमी हो गई थी। आप सच में कोई डरावनी चुड़ैल नहीं है। अब मुझे सच पता चल गया है। आप तो बस बच्चों से बात करने की कोशिश कर रही थी। ओह, आखिर कोई तो है जो टीचर को समझ सकता है। अरे हाँ, टीचर का फर्स्ट नेम हियोरी है ना? क्या मैं आपको हियोरिन बुलाऊं? हियोरिन? मुझे नहीं लगता कि टीचर को इतना कैजुअल निकनेम सुनकर अच्छा लगेगा। मुझे खुशी होगी। ये तो रोने लगी। मुझे शुरू से ही ऐसी टीचर बनना था जो क्लास के बच्चों के लिए दोस्त जैसी हो। और तो और मैं तुमसे दोस्ती भी करना चाहती थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी हरकतों की वजह से सबको गलतफहमी हो गई। प्लीज रोना बंद कीजिए। हियोरिन,
दोनों की दोस्ती तो मेरी सोच से भी ज्यादा जल्दी हो गई। इस लड़की की कम्युनिकेशन स्किल्स तो कमाल की है और देखकर लग रहा है कि टीचर इसके साथ मुझसे ज्यादा खुश है। दुख हो रहा है। और वैसे भी मुझे लगता है इस क्लास की प्रेसिडेंट मुझे होना चाहिए। अभी कुरा की जगह मैं आपकी ज्यादा मदद कर सकती हूँ हियोरिन। क्या? हे मिजुकी, आखिर तुम ये क्या कह रही हो? जरा उसे देखिए तो, वो आपकी अच्छाई का फायदा उठाकर आपके साथ गंदी हरकतें करना चाहता है। उसने तो आज तक कभी क्लास प्रेसिडेंट बनने के बारे में सोचा भी नहीं था। इसका इरादा सच में आपके साथ कुछ गलत करने का होगा। मैं इस बात को मना भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं सच में टीचर की मदद करना चाहता था। अभी कुरा सच में उस तरह का इंसान नहीं है। अभी कुरा ने हिम्मत से क्लास प्रेसिडेंट बनने का फैसला लिया ताकि वो बेहतर इंसान बन सके। लगता है इन्हें उस बात पर यकीन हो गया। अगर ये सच है तो फिर ठीक है, लेकिन फिर भी तुम इसके लायक नहीं हो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम हार मान लो। ये लड़की, क्योंकि प्रेसिडेंट बनकर मैं हियोरिन को अच्छी एडवाइस दे पाऊंगी। सच में मुकुबायाशी, तुम सच में बहुत ताकतवर हो और तुम्हारी आवाज भी ऊंची है। हे, ऐसा क्या? असल में मैं ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाती। क्या तुम मुझे कुछ टिप्स दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, ये मुझ पर छोड़ दो। बस जोर से सांस लो और फिर चिल्ला दो। ऐसे कौन समझाता है? क्या? याद आया, इसे स्पोर्ट्स के अलावा कुछ आता ही नहीं है। रुको, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। हाँ? अभी कराए गाना है। बिल्कुल ऐसे। ये तुम क्या कर रही हो? तुम बात को बिगाड़ रही हो। और तुमने मेरी बेइज्जती क्यों की? वो तो बस एक एग्जाम्पल था। विंडो सिंबल वाले लोग ऐसे करते रहते हैं, तुम्हें पता नहीं? कमाल हो गया। अगर मैं ऐसा चिल्ला पाती तो क्लास में सब मुझे आसानी से सुन पाते। टीचर, जरा रुक जाइए। आप इस बेवकूफ की बातों को मत सुनिए। हाँ, बेवकूफ किसे कह रहे हो? हाँ, ठीक है, मैं भी इसे करने की कोशिश करती हूँ। अभी कुरा सुनो। अरे नहीं, इनकी कमजोर आवाज तो हवा में ही खो गई। शायद आपसे नहीं हो पा रहा क्योंकि आपने ये टाइट कपड़े पहने हुए हैं। थोड़ा यहाँ से जोर लगाइए। माफ करना, कभी-कभी मुझसे अपनी ताकत संभाली नहीं जाती। मैं हमेशा चीजें तोड़ फोड़ देती हूँ। ये तो टीचर से भी ज्यादा डरावनी है। माफ करना हियोरिन, प्लीज रोना बंद करो मुकुबायाशी। मैं कभी-कभी चीजों से टकरा जाती हूँ जिससे मेरे कपड़े फट जाते हैं, इसलिए अब मुझे इसकी आदत हो गई है। सही कहा, लेकिन आप इसकी आदत मत डालिएगा। मुझे खुश करने के लिए आप झूठ मत बोलिए। ये देखो, बिल्कुल बराबर है। अभी कुरा, मुझे घूरते रहो, नहीं तो मुझे उतनी शर्म महसूस नहीं होगी जितनी उन्हें हुई थी। अरे अब तुम कपड़े क्यों उतार रहे हो? टीचर, ये लीजिए, अभी के लिए आप मेरी पैंट पहनिए। मिजुकी, मैं तुम्हें अपना स्वेटर देता हूँ। तुम ये हमारे लिए कर रहे थे? मैं गलत थी। तुमने उनके लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दी और मैं तो उन्हें परेशान करती रही। मैं क्लास प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं हूँ। तुम बिना बताए कपड़े कैसे उतार सकते हो? चुप रहो, मुझे और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हम तीनों साथ में तो कितना मजा आ रहा है ना? ये इतनी खुश क्यों है? खासकर जब हम सब अंडरवेयर में हैं। अब तो मुझे क्लास प्रेसिडेंट बने रहना ही होगा। और फिर ये हुआ कि स्कूल खत्म होने के बाद भी मिजुकी क्लास मैनेजमेंट की मीटिंग्स में आने लगी थी, इसलिए अब मैं टीचर के साथ अकेले वक्त नहीं बिता पा रहा था। अच्छा नहीं लग रहा। खैर, अगर टीचर इसी में खुश है तो मुझे भी उन्हें परेशान नहीं करना। लेकिन मैं तो बस उनके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता था। मैं सोच रहा था कि इस बार इंग्लिश में अच्छे ग्रेड्स लाऊं ताकि टीचर मेरी तारीफ करें। अरे नहीं, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? सिर्फ ज्यादा पढ़ाई कर लेने से सब बदल थोड़ी ना जाएगा। मेरे भाई, मेरा छोटा प्यारा भाई पढ़ाई कर रहा है। कितनी बार कहा है कि अंदर आने से पहले नॉक किया करो, प्लीज दीदी। अरे वो आज मुझे काम से छुट्टी मिली थी तो मैंने सोचा कि जल्दी आकर तुम्हारी देखभाल कर लेती हूँ। क्या मैं तुम्हारा कमरा साफ कर दूँ या फिर तुम्हारे लिए लंच बना देती हूँ? कुछ नहीं, मेरा रूम पहले से ही साफ है और लंच मैं खुद बना लूंगा। आप जाइए यहाँ से प्लीज। क्या कहा तुमने? पर क्यों? आखिर एक ही छत के नीचे रहते हुए भी तुम अपना
खुद क्यों करना चाहते हो? ये सब आपकी ही गलती है। हमारी उम्र में इतना फर्क है और आपने शुरू से ही मुझे बिगाड़ रखा है। मुझे पता था अगर मैं ये सब खुद नहीं करूंगा तो मैं किसी काम का नहीं रह जाऊंगा। हर चीज के लिए अपनी बहन के भरोसे रहना अच्छी बात नहीं होती। समझ गई। जरा देखो, तुम्हें ये याद है? ये तुम्हारे तब के शौक से जब तुम अपने सारे काम मुझसे करवाते थे। मैं इन्हें लकी चार्म की तरह हर जगह अपने साथ लेकर जाती हूँ। है कोई नहीं। लेकिन मेरे प्यारे भाई, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही मेहनत नहीं कर रहे हो क्या? सेकंड ईयर इतना मुश्किल है? तुम्हें तो हमेशा से सीधा साधा रहना पसंद था और तुम इतनी मेहनत भी नहीं करते थे। पर आजकल तुम बहुत जल्दी स्कूल चले जाते हो और क्लास प्रेसिडेंट की जिम्मेदारियों की वजह से लेट भी आते हो। पहले तो जल्दी आ जाते थे। इस बार हमें एक बड़ी अजीब सी क्लास टीचर मिली है और उन्हीं की वजह से स्कूल मजेदार लगने लगा है। तुम आजकल मुझे अपना ख्याल रखने नहीं देते, पर तुम खुश हो तो ठीक है। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। लेकिन जरा सोचो, अब मेरे पास कोई नहीं बचा जिसका मैं पूरे दिल से ख्याल रख सकूं। क्या मुझे कभी कोई ऐसा बच्चा मिलेगा जिसे मैं हर वक्त अपने प्यार से आखिर ये बिगाड़ क्या सकूं? सोच रही है? मेरे टीचर बनने के सपने को पूरा हुए 1 महीना बीत चुका है। हालांकि सब कुछ इतना अच्छा भी नहीं हो रहा है, फिर भी मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे साथ अबिकुरा जैसा दयालु लड़का है। अभी आई, शायद डिलीवरी आई है। कम से कम मुझे दरवाजा तो खोलने दे ही सकते हो। डिलीवरी? दीदी, आपने कुछ ऑर्डर किया था क्या? आ रही हूँ। अरे कितनी प्यारी बच्ची हो तुम। अंदर आ जाओ। आज काफी ठंड है ना? तुम्हें सूप पसंद है? क्या मैं इसे गर्म कर दूं? दीदी, कौन आया है? चलो आ करो। टीचर आप? अबिकुरा तुम? यहाँ? हाँ, क्या सच में? ये प्यारी सी लड़की तुम्हारी क्लास टीचर है? ये बस बताने आई थी कि वो अब हमारे पड़ोस में ही रहती है। ये इतनी प्यारी लगी कि मैं इसे सूप पिलाने लगी। पड़ोस में? क्या बात है, टीचर अब मेरे पड़ोस में रहती है। ये तो किसी सपने जैसा लग रहा है। मुझे माफ करना, मैं जल्दी ही घर बदल लूंगी। हाँ? मुझे सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने स्कूल के पास वाला घर ले लिया। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा घर तुम्हारे घर के पास होगा। अपने क्लास टीचर को पड़ोस में रहते देखना तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा ना? अभी तो मैं घर नहीं बदल सकती, पर जैसे ही पैसे जमा हो जाएंगे मैं चली जाऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये तुम क्या बोल रही हो? सिर्फ गंदे बच्चे ही पैसे बर्बाद करते हैं, समझी? हाँ। इसने कहा ना कि कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें अब घर बदलने की जरूरत नहीं है, यहाँ रह सकती हो। लेकिन मैं लेकिन कुछ नहीं। अच्छे बच्चे की तरह बात मानो। मैं समझ गई। ये तो पिघल गई। टीचर का काम काफी मुश्किल होता होगा। तुम खाने पीने पर ध्यान दे रही हो ना? हाँ, मैं ध्यान दे रही हूँ। अरे, तुम झूठ बोल रही हो ना? झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है। मेरे पास वक्त नहीं होता, इसलिए मैं खरीद कर खा लेती हूँ। क्या स्कूल में पढ़ाना इतना मुश्किल काम होता है? अगर ऐसी बात है तो तुम्हें हमारे साथ खाना खाना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ज्यादा मत सोचो। तुम्हें टीचिंग लाइसेंस मिला है, मतलब तुम बस 22 की होगी। यानी अभी भी तुम सिर्फ एक प्यारी सी बच्ची हो। और हाँ, की ही तो तुम जाकर अपने कमरे में पढ़ाई करो। क्या? मैं थोड़ी देर तुम्हारी टीचर को पैम्पर करना चाहती हूँ। तुम यहाँ रहोगे तो ये खुलकर आराम नहीं कर पाएगी। क्या ये सच में मेरी बहन है? अब मैं इन्हें अपना ख्याल रखने नहीं देता तो ये मेरी टीचर का ख्याल रखना चाहती है। अब चलो भी अपने कमरे में जाओ। लेकिन शायद अच्छा ही है, दीदी टीचर का इतना ख्याल रख रही है। अब मैं आराम से पढ़ाई कर सकता हूँ। एक मिनट, अगर दीदी को उनके साथ अकेले छोड़ दिया तो वो टीचर को इतना बिगाड़ देगी कि वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगी। दीदी, टीचर को ज्यादा परेशान मत कीजिए। क्या? ये तो वो, इसने अपने कपड़ों पर ड्रिंक गिरा दी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे जाकर नहला दूं। लेकिन फिर भी आप लोग लिविंग रूम में कपड़े क्यों बदल रहे हैं? समझ गई। क्या तुम्हें भी साथ में नहाना है? क्या? आप ये क्या कह रही हैं? एक हाई स्कूल स्टूडेंट तो न्यूबॉर्न जैसा ही होता है। ये हमारे साथ नहाए तो तुम्हें दिक्कत
तो नहीं है ना? क्या? नहीं, वो मैं... मुझे लगता है हम साथ में नहाए तो ज्यादा मजा आएगा। तुम एक टीचर हो ना, तो बच्चों का ख्याल रखना तुम्हारे लिए आम बात होगी। आपको ऐसा लगता है? आप सही कह रही हैं। तो फिर अबिकुरा, क्या तुम साथ में नहाओगे? नहीं, शुक्रिया। बाप रे, कितना शर्माता है मेरा भाई। हमारी पड़ोसी तो दीदी को संभालने में भी कमजोर निकले।